बांग्लादेश अपनी औकात और अपनी हैसियत भूलकर इंडिया को आंखें दिखा रहा था और पूरी दुनिया को ये जाहिर कर रहा था कि भाई हम इंडिया से नहीं डरते। ये इंडिया से ही भीख मांग रहा है, छुपे जो है वो चावल मांग रहा है। इंडिया को कह रहा है जी आप हमें 50,000 टन जो है वो चावल दे दें। हम भारत ने बांग्लादेश पर ऐसा नमक छिड़का है जिसकी जलन सालों तक रहेगी। दरअसल बांग्लादेश अपनी हैसियत और औकात दोनों भूल गया है। इस थाली में खाया उसी में छेद करोगे तो भूखे रह जाओगे। ये कहावत बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर बिल्कुल सटीक बैठती है। भारत के खिलाफ दुश्मनी मोल लेकर बांग्लादेश ने अपनी ही थाली में खाना कम करने की तैयारी कर ली। दरअसल सारे चोर हैं, डाकू हैं, अपने हमारे लोगों का पैसा खा के ये अपने पेट भर रहे हैं, दूसरे मुल्क के बैंकों में ले जाते हैं उधर। ग्रेटर बांग्लादेश की बात की है उन्होंने, ठीक है जी। टेक्निकली जो ग्रेटर बांग्लादेश है, अगर इसको देखा जाए तो ये एक स्पेकुलेटिव एंड कंट्रोवर्शियल जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। भारत ने चावल भिजवाए तो जरूर हैं, लेकिन बांग्लादेश को नहीं बल्कि अफ्रीका के एक छोटे से शहर को। इसे कहते हैं भिगो भिगो के मारना। अपने पैरों पे इन्होंने कुल्हाड़ी खुद ही मारी। और जब से इंडिया और बांग्लादेश के मसले चल रहे हैं, मैं अपने हर शो में ये बात कह रही हूँ कि अनाज जो है इनका 40% इंडिया से आता था, बिजली इनकी इंडिया से आती थी। भारत ने बहुत ही तगड़ा खेल खेल दिया है। गजब तो तब हुआ जब बांग्लादेश ने चुपचाप भारत से हजारों टन चावल मांगे, मगर भारत ने ये चावल कहीं और भेज दिए। इसी को कहते हैं भिगो भिगो कर मारना। भारत के साथ समझौतों को रद्द कर हिंदुओं पर अत्याचार को बढ़ावा देकर और जल संसाधनों को लेकर विवाद खड़ा कर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। लेकिन अब भारत से बांग्लादेश जाने वाले खाद्य और औद्योगिक उत्पादों पर रोक लगाकर बांग्लादेश को भारत जवाब दे सकता है। इंडिया के अंदर, वेस्ट बंगाल, असम के अंदर और नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर तो हमें अपने आप को एक्सपैंड करना चाहिए। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऐसे भारत मीडिया में। दोस्तों, बांग्लादेश की अकलाई ठिकाने में भारत के सामने यूनिस सरकार ने फैलाए हाथ, मांगा 50,000 टन चावल। दोस्तों, बांग्लादेश और भारत के बीच रिश्ते भले ही अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन जब बांग्लादेश को जरूरत होती है तो भारत के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। तो चल के देख लेते हैं दोस्तों पाक मीडिया का रिएक्शन इस पे क्या आता है। बांग्लादेश भारत पर 90% निर्भर करता है। दोस्तों, अगर भारत चाहे तो बांग्लादेश को बिना हथियार के 4 महीने के अंदर पूरा बर्बाद कर सकता है। तो बांग्लादेश को अपनी औकात नहीं भूलना चाहिए। बांग्लादेश आजकल चीन और पाकिस्तान के बहकावे में आकर भारत विरोधी कार्यों पर उतर आया है। दोस्तों, ये जानने के बावजूद भी बांग्लादेश अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा। दोस्तों, बांग्लादेश 90% निर्भर भारत पे रहता है। तो बांग्लादेश आजकल चीन और पाकिस्तान के बहकावे में आकर ये अपनी बर्बादी खुद लिखना चालू कर दिया है। भारत चाहे तो बिना हथियार चलाए ही बांग्लादेश को बर्बाद कर सकता है। तो बांग्लादेश को अपनी औकात नहीं भूलना चाहिए। वो पाकिस्तान और चाइना के बातों में नहीं आना चाहिए। तो चल के देख लेते इस पे पाक मीडिया का रिएक्शन क्या आता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन है उसको भी ऑल पे सेट करके जरूर जाएं और अपना राय दोस्तों कमेंट में लिख के जरूर शेयर करना। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। बांग्लादेश पर ऐसा नमक छिड़का है कि जिसकी जलन कई सालों तक रहेगी। बांग्लादेश अपनी औकात और अपनी हैसियत भूलकर इंडिया को आंखें दिखा रहा था और पूरी दुनिया को ये जाहिर कर रहा था कि भाई हम इंडिया से नहीं डरते। लेकिन पर्दे के पीछे इंडिया से ही भीख मांग रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। बांग्लादेश ने भारत से 50,000 टन चावल मांग लिया है, लेकिन भारत ने बांग्लादेश को ऐसा करारा जवाब दिया है कि बांग्लादेश की 7 नस्लें याद रखेंगी। भारत ने चावल भिजवाए तो जरूर हैं, लेकिन बांग्लादेश को नहीं बल्कि अफ्रीका के एक छोटे से शहर को। इसे कहते हैं भिगो भिगो के मारना। और पहले जो बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहा था, अब इंडिया से चोरी छुपे जो है वो चावल मांग रहा है। इंडिया को कह रहा है जी आप हमें 50,000 टन जो है वो चावल दे दें, हम कोशिश करेंगे जल्द ही आप लोगों को पेमेंट कर दें। इंडिया ने 1971 से लेके अब तक बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया। मतलब वहाँ पे उनकी इलेक्ट्रिसिटी का एक मतलब एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इंडिया से आ रहा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स जितनी हैं उनका 80 to 90% इंडियन लोगों की है। इंडस्ट्री में 50% इंडियन लोग हैं। ठीक है, तो जो इस तरह से होता है बेवकूफ़ी करनी कि किसी भी देखें, आपने अपनी रिजीम चेंज करनी थी, आपने अपना सेटअप चेंज करना था, अपनी हुक्मरान बॉडी को रिस्ट्रक्चर करना था, आप करते। लेकिन किसी भी कंट्री के लिए किसी भी आप एक इनकलाब में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, सो कॉल्ड इनकलाब जिसको आप कह रहे हैं, लेकिन किसी भी कंट्री के उसकी फ्लैग की बेहुरमती करना या लोगों को गालम गलोच करना या उनसे इस तरह से नफरत का इजहार करना,
और वो भी उन लोगों से जो आपके मोहसिन हो, ठीक है। देखिए, आपको किसी ने जबरदस्ती नहीं कहा था कि उनकी गोद में जाके बैठो। एक वाहद सहारा जो आपके पास था उसको भी आपने ठुकरा दिया, तो अब आप दरबदर तो होना पड़ेगा। ये इन्होंने खुद किया, अपने पैरों पे इन्होंने कुल्हाड़ी खुद ही मारी। और जब से इंडिया और बांग्लादेश के मसले चल रहे हैं, मैं अपने हर शो में ये बात कह रही हूँ कि अनाज जो है इनका 40% इंडिया से आता था, बिजली इनकी इंडिया से आती थी, ऑटो पार्ट जो थे वो इंडिया से आते थे। फिर आप देखिए कि 20,000 जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने इनका बाइकआउट कर दिया कि हम कोई शिपमेंट जो है वो बांग्लादेश नहीं भिजवाएंगे। तो आप देखें कि इन्हें खाने के लाले पड़े हैं, फिर भी इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं। कभी उनके बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहे हैं, कभी उन ड्रोन्स को उड़ा रहे हैं, कभी इंडिया को कह रहे हैं कि जी हम कोलकाता पे कब्जा कर लेंगे, हम बिहार पे कब्जा कर लेंगे। और अब जब भूख के लाले पड़े हैं तो उसी इंडिया को कह रहे हैं कि 50,000 टन जो है आप हमें चावल भिजवा दें। हाँ, तो ठीक कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि तुम्हारा ही खाएंगे, तुम ही को मारेंगे। तो इंडिया को इतना बेवकूफ समझ रहे हैं कि ये हमारा खा के हमें मारेंगे, तो इनको चावल दे दो। मतलब इंडिया को क्या समझा हुआ उन्होंने, ठीक है। ये तो गलत बात है ना। एक तरफ आप इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहे हैं, इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि जी हम आपके इलाकों पर कब्जा कर लेंगे। दूसरी तरफ आप उनसे मिन्नतें तरले भी कर रहे हैं कि आप हमें 50,000 जो है वो टन चावल दे दें। ये सेम अगर ये मुनाफकत अगर हम कहें ना, ये तो फिर हम अफगानिस्तान के साथ भी कर रहे हैं। हम उधर ये क्लेम करते हैं हम काबुल जो है वो पता करेंगे, हम अफगानिस्तान को अपना पांचवा सूबा में कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम उन्हीं से ट्रेड भी कर रहे हैं। ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस होती है, डिप्लोमेसी नाम ही इसी चीज़ का है। हम ये नहीं कह सकते किसी मुल्क को कि वो अगर किसी के साथ अपने नाइबरिंग कंट्री के साथ अच्छे ताल्लुकात, अच्छे रिलेशंस रखेंगे तो वो हिपोक्रेसी में आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत ने बांग्लादेश पर ऐसा नमक छिड़का है जिसकी जलन सालों तक रहेगी। दरअसल बांग्लादेश अपनी हैसियत और औकात दोनों भूल गया है। बांग्लादेश दुनिया को तो ये दिखा रहा है कि वो भारत से डरता नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे भारत से ही भीख मांग रहा है। मगर अब भारत ने भी बांग्लादेश को बेनकाब करना शुरू कर दिया है। भारत ने बहुत ही तगड़ा खेल खेल दिया है। गजब तो तब हुआ जब बांग्लादेश ने चुपचाप भारत से हजारों टन चावल मांगे, मगर भारत ने ये चावल कहीं और भेज दिए। इसी को कहते हैं भिगो भिगो कर मारना। जिस थाली में खाया उसी में छेद करोगे तो भूखे रह जाओगे। ये कहावत बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर बिल्कुल सटीक बैठती है। भारत के खिलाफ दुश्मनी मोल लेकर बांग्लादेश ने अपनी ही थाली में खाना कम करने की तैयारी कर ली। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक रिश्ते हमेशा से मजबूत रहे, लेकिन हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत के साथ समझौतों को रद्द कर हिंदुओं पर अत्याचार को बढ़ावा देकर और जल संसाधनों को लेकर विवाद खड़ा कर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। लेकिन अब भारत से बांग्लादेश जाने वाले खाद्य और औद्योगिक उत्पादों पर रोक लगाकर बांग्लादेश को भारत जवाब दे सकता है। इंडिया के जो हुक्मरान हैं वो उनके मुल्क के साथ सिंसियर हैं, और दूसरी बात यह है कि जो हमारे हुक्मरान हैं तो वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। अच्छा। ये सारे चोर हैं, डाकू हैं, अपने हमारे लोगों का पैसा खा के ये अपने पेट भर रहे हैं, दूसरे मुल्क के बैंकों में ले जाते हैं उधर। और हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि जो हमारी इधर यूथ है जलील, और ये हर जगह पे पढ़े लिखे लोग भी हैं और उनको नौकरियां नहीं मिल रही, गरीब तबका बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अमीर क्योंकि बांग्लादेश के एक शख्स हैं नाहिदुल इस्लाम, उन्होंने ये कहा है कि ग्रेटर बांग्लादेश की बात की है उन्होंने, ठीक है जी। टेक्निकली जो ग्रेटर बांग्लादेश है अगर इसको देखा जाए तो ये एक स्पेकुलेटिव एंड कंट्रोवर्शियल जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी, कि जी बांग्लादेश अपनी टेरिटरी, अपना इन्फ्लुएंस अपने नेबरिंग रीजन में फैलाना चाहता है। और क्योंकि देयर इज अ सिग्निफिकेंट बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, वेस्ट बंगाल, असम के अंदर और नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर, तो हमें अपने आप को एक्सपैंड करना चाहिए। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। अच्छा, ये चीज जो है जारी बात है, इस इज समथिंग वेरी टेक्निकल। ये आइडिया जो है वो बांग्लादेश की ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है, ठीक से। वो कहते हैं ना, क्योंकि इस वक्त इंडिया और बांग्लादेश की आपस में ठनी हुई है, ठीक है जी। और एक वक्त था कि अभी मैं देख रहा था इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रही थी कि 2200 हमले हुए हैं, 2200 हमले हुए हैं माइनॉरिटीज के ऊपर इंडिया बांग्लादेश के अंदर। आज से 6 महीने पहले चले जाए तो कोई हमला ही नहीं था, वो कुछ भी नहीं था, देयर वाज नथिंग, ठीक है, जिसको वो ये कह सकते। तो क्यों उस वक्त हसीना वाजह थी, सो इट एवरीथिंग वाज पॉलिटिकली करेक्ट, ठीक है जी। उस वक्त अगर कोई बात करनी भी थी इंडिया ने, तो इंडिया बंद कमरे में ये बात करता था, बंद
कमरे में ये बात करता था और वो इसको बाहर नहीं लेके आते थे। अब ये जो ग्रेटर बांग्लादेश की थ्योरी है, जैसे मैंने कहा है, ये स्पेकुलेटिव है, कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इसका ज़ाहिर बात है इसका काफ़ी शोर है, लोग बोल रहे हैं इसके ऊपर, ये क्या चीज़ है भाई? ये क्या हो रहा है? ठीक है, लेकिन इंडियंस आपको पता है when it comes to creating a narrative, there is no better place on earth other than India.